जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करता हूं। आज का वीडियो देवों के देव बृहस्पति के नाम जी जानते हैं इनके विषम फल, कारण और निवारण के बारे में। आज तक हम सभी को गुरु को सौरमंडल का केवल एक ग्रह तक ही सीमित कर पाए हैं। गुरु ग्रह में एक सकारात्मक आकर्षण होता है। जैसे शिखा बांधने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से सिर पर पल्लू लेने का भी प्रभाव होता है। हम किसी की बात का एक पहलू को ही देख पाते हैं, दूसरे पहलू को नहीं। जैसे हम यह देखते हैं कि कोई हीरोइन या कोई महिला तो किसी के सामने सिर नहीं ढकती या कम कपड़ों में रहती है, फिर वह सफल है तो क्यों या इतनी ऊंचाई पर कैसे है। परंतु क्या आपने उनकी पारिवारिक स्थिति देखी अथवा उनको करीब से देखा है? उनके जीवन में तलाक, शराब, खुलापन कितना बढ़ गया हुआ है। यह कब किसकी थी, भविष्य में है किसकी हो जाएंगी। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनका इस वीडियो में उल्लेख संभव नहीं हो सकता। यह बात सच है कि आज़ादी के इस युग में मन चाहे कपड़े पहनने की आज़ादी हो गई, परंतु आज़ादी और संस्कार दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब जीन्स, पैंट, टी शर्ट की दुनिया में सिर पर पल्लू, चुनरी आदि के संस्कार प्राय लुप्त हो गए हैं। जब युवतियों को मंदिर में आरती करते समय देखा जाता है तो जीन्स व पैंट के बिना पल्लू या बिना चुनरी के आरती करती हैं। क्या यह संस्कार उचित है? महिलाओं की बात छोड़िए, अब पुरुष भी बिना कारण अपने शरीर की नुमाइश करता फिरता है तो उसका गुरु ग्रह भी खराब हो जाना है। महिलाओं का जीवन उनके पति, बच्चों और घर गृहस्थी में सिमटा हुआ रहता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो वह महिला को स्वार्थी, लोभी और क्रूर विचारधारा की बना देता है। दाम्पत्य जीवन में दुखों का समावेश होता है और संतान की ओर से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदर और आंतों के रोग हो जाया करते हैं। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ प्रभाव दे तो महिला धार्मिक, न्यायप्रिय, ज्ञानवान, पति प्रिया और उत्तम संतान वाली होती है। ऐसी महिलाएं विद्वान होने के साथ साथ बेहद विनम्र भी होती हैं। कुछ जन्म कुंडलियों में बृहस्पति शुभ होने पर भी उग्र रूप धारण कर लेता है तो स्त्री में विनम्रता की जगह अहंकार भर जाया करता है। वह अपने समक्ष सभी को तुच्छ समझती है क्योंकि बृहस्पति के शुभ होने पर उनमें ज्ञान की सीमा नहीं रहती। वह मात्र अपने बात पर ही विश्वास करते हैं। अपने इसी व्यवहार के कारण वह घर और आसपास के वातावरण से कटने लगते हैं और धीरे धीरे अवसाद में भी घिर जाते हैं, क्योंकि उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही अहंकार उनमें मोटापे का कारण भी बन जाता है। वैसे तो अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों से भी मोटापा आ जाता है, मगर बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से मोटापा अलग अलग ही पहचान में आ जाता है। यह शरीर में थुलथुलापन अधिक लाता है, क्योंकि बृहस्पति शरीर में मेद का कारक भी हैं, तो मोटापा आना तो स्वाभाविक ही होगा। बृहस्पति यदि शुभ या निर्बल नहीं है तो पुखराज धारण किया जा सकता है, पर लग्न कौन सा है यह देख करके ही उसे धारण किया जाना चाहिए। बृहस्पति का उपवास करें, स्वर्ण धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के भोजन पर ही अधिक जोर दें। एक चपाती पर एक चुटकी हल्दी लगाकर सेवन करने से भी बृहस्पति अनुकूल होने लगते हैं। उग्र बृहस्पति को शांत करने के लिए बृहस्पति का उपवास करना, पीले रंग के भोजन से परहेज नहीं करना बल्कि उसका दान किया जाना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करना और बृहस्पति भगवान को केले का भोग लगाना और छोटे बच्चों व मंदिरों में केले का दान करना और साथ ही गाय को केला भी देना, यह शुभकारी परिणाम देता है। यदि दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो गया हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक चपाती पर थोड़ी सी हल्दी, देसी घी और थोड़ी सी चने की दाल रखकर गाय को खिलानी चाहिए। अमूमन पति पत्नी अलग अलग जगह नौकरी करते हैं और चाहकर भी एक जगह नहीं रह पाते, तो पति पत्नी दोनों को ही बृहस्पति को चपाती पर गुड़ रखकर गाय को देनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात यह है, झूठ से जितना परहेज किया जाए उतना ही शुभ परिणाम हासिल होते हैं। बुजुर्गों, गुरुओं और शिक्षकों का जितना सम्मान किया जाए उतना ही अधिक बृहस्पति अनुकूल होता जाएगा। जिन महिला या पुरुषों का गुरु उच्च राशि का हो वह अपने पहने हुए कपड़े भी दान नहीं करें। साथ ही जो महिलाएं वस्त्र खरीदने से पहले उन्हें पहनकर देखती हैं, किसी और की नकारात्मकता उन वस्त्रों में भी होकर उनके पास आ जाती है। गुरु का व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव क्या होता है, इस पर चर्चा करें तो बृहस्पति वृद्ध, समझदार और संबंधों को जोड़कर रखने वाले ग्रह हैं। जन्म कुंडली में कई तरह के अशुभ और पाप ग्रहों के दुष्परिणाम के कारण रिश्तों में खराबी और खटास आने लगती है, जिस कारण एक ऐसा समय आता है कि उन रिश्तों में दरार आने लगती है। सभी रिश्तों का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है, जैसे सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल छोटा भाई, बुध बहन, मित्र, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, बृहस्पति दादा, पुत्र, गुरु, घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, शुक्र पत्नी, प्रेमिका, शनि चाचा, ताऊ, नौकर, संबंधियों का कारक होता है। इसी प्रकार अलग अलग भावों में अलग अलग संबंधियों का विचार भी किया जाता है। चतुर्थ भाव माता के रिश्ते के भाव होता है, तो चंद्र संबंध में माता का कारक ग्रह है। शनि, राहु व केतु प्रथमकता वादी व पीड़ा देने वाले स्वभाव के होते हैं। चतुर्थ भाव भावेश और चंद्र पर शनि, राहु व केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव माता के सुख की हानि करने वाला होता है। चतुर्थ भाव भावेश और निर्बल होकर शनि, राहु या केतु पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव में माता के सुख में कमी कर देते हैं या माता को दूर कर देंगे आदि आदि, जिससे माता के सुख की हानि होगी। और ज़्यादा स्थिति चतुर्थ भाव भावेश और चंद्र की स्थिति खराब होने पर निश्चित ही माता का सुख नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव भावेश और गुरु के प्रभाव में चंद्र का बली होना आपके और आपकी माता के बीच सुख की वृद्धि कर संबंधों को स्थायी रूप से ठीक प्रकार से चलाता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु का जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होना। शुभ गुरु सुख में वृद्धि करने वाला होता है। जिस भाव भावेश और कारक संबंध पर गुरु का शुभ प्रभाव पड़ेगा, ठीक ऐसे में संबंधियों के साथ आपके अच्छे और मधुर संबंध भी रहेंगे। पाप ग्रहों का प्रभाव ऐसे भाव भावेश और कारक ग्रहों संबंधों पर होने से सुख की हानि व परेशानियां होती रहेंगी, साथ ही संबंध भी खराब होने लगेंगे। पाप ग्रहों के साथ जब शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उस स्थान की हानि नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपके संबंधियों से आपके अच्छे और मधुर संबंध रहते हैं, क्योंकि गुरु कभी भी स्थिति को बिगाड़ने वाला नहीं होता। यह सभी को एक साथ जोड़कर रखने का कार्य करता है। इसी कारण गुरु को दोषों का नाश करने वाला और बेहद शुभ ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में शुभ और अनुकूल ग्रह कई तरह के अनिष्टों की शांति करने में सक्षम होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन लग्न के लिए गुरु अति शुभकारी होते हैं। बृहस्पति सम्मत, इसके अतिरिक्त शास्त्र सम्मत वैदिक ग्रह में करने से गुरु के अनिष्ट प्रभावों में लाभ मिलता है एवं कल्याण का मार्ग कारक होता है। अरिष्ट फल नाशक गुरु के उपाय: 21 गुरुवार तक बिना क्रम तोड़े प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा के उपरांत पुजारी जी से लाल या पीले चंदन का तिलक लगवाना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर बांट देने चाहिए। इससे युवती या युवक के विवाह में पड़ने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में किसी शुक्ल पक्ष से शुरू करके 27 गुरुवार तक प्रत्येक गुरुवार चमेली या कमल का फूल तथा कम से कम 5 केले चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। गुरुवार के दिन गुरु की ही होरा में बिना सिले किसी रेशमी रुमाल में हल्दी की गांठ या केले की जड़ को बांधकर रखें। इसे गुरु के बीज मंत्र ऐम ओम
क्लीं बृहस्पतये नमः की 3 माला जपकर गंगा जल के छींटे लगाकर पुरुष दाहिनी भुजा अथवा महिलाएं बाएं भुजा पर धारण करें। इससे बृहस्पति के अशुभ फलों की कमी आने लगती है। गुरु पुष्य योग में या गुरु पूर्णिमा के दिन, बृहस्पति के दिन, अक्षय तृतीया या अपने जन्मदिन के अवसर पर शिव महापुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, गीता, सुंदरकांड, श्री दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथों का किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करना अति शुभकारी होता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ कर रात में भीगी हुई चने की दाल को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर लगातार 21 गुरुवार गौ को खिलाने से वे माह में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। किसी कारण वश गाय न मिले तो 21 गुरुवार ब्राह्मण दंपति को खीर खिलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि गुरु उच्च संतान या धन आदि पारिवारिक सुखों में बाधा कारक हों तो जातक को मांस, मछली, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और अपना चाल चलन भी शुद्ध रखना चाहिए। कन्याओं के विवाह आदि या पारिवारिक बाधाओं की निवृत्ति के लिए श्री सत्यनारायण अथवा बुध के 21 व्रत रखकर मंदिर में आटा, चने की दाल, गेहूँ, गुड़, पीला रुमाल, पीले फल आदि दान करने के बाद केले के वृक्ष का पूजन एवं मनोकामना बोलकर मौली लपेटते हुए 7 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि पंचम भाव अथवा पुत्र संतान के लिए गुरु बाधा कारक हो तो श्री हरिवंश पुराण एवं श्री संतान गोपाल तथा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा फलदायी होता है। गुरुकृत अरिष्ट एवं रोग शांति के लिए प्रत्येक सोमवार और वीरवार को श्री शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद कच्ची लस्सी, चावल, शक्कर आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गुरु जनित अरिष्ट की शांति के लिए ब्राह्मण द्वारा विधि विधान से गुरु के वैदिक मंत्रों का जप एवं दशांश हवन करवाने से अति शीघ्र शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। पुखराज को सोने की अंगूठी में धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु वृद्धि, वैवाहिक सुख या पुत्र संतान आदि कारक एवं धर्म कर्म में प्रेरित होता है। इससे प्रेत बाधा एवं स्त्री के वैवाहिक सुख की बाधा में भी कमी आने लगती है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को गुरु पुष्य योग, गुरु पूर्णिमा अथवा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद आदि नक्षत्रों के शुभ संयोग से विधि अनुसार मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके साथ ही सभी औषधियों को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल में मिलाकर स्नान करने से पीलिया, पांडु रोग, खांसी, दंत रोग, मुख की दुर्गंध, मंदाग्नि, पित्त ज्वर, लीवर में खराबी तथा बवासीर आदि गुरुजनित अनेक रोगों से शांति मिलती है। तो यह था गुरु के अशुभ होने पर दाम्पत्य सुख में कमी या संतान सुख में या कमी या किसी भी अन्य प्रकार से कमी के कारण क्या उपाय हो सकते हैं उनका उल्लेख आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।